यही अपने लिए भी इरशाद फरमाया, कुल तो नबी है आदम बैनल माए वद्दी, मैं उस वक्त नबी हूं जब आदम आबोगे के दरमियान थे। अब इस जुमले को यह पैमाना बोलेगा तो कौन बोलेगा? लोग हमसे पूछते हैं अली बिन वलीउल्लाह कब से? हमारे जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह है तब से आ रही है। शहीद सालिम ने तहरीर किया कि जब मौलाए कायनात खाने काबा में तशरीफ लाए तो अली ने सजदा किया, मौला अली ने सजदा किया और सजदा करने के बाद मेरे मौला ने फरमाया अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अभी फरमाया कि अना अमीरुल मोमिनीन। मौलाए कायनात रसूल कह रहे अली अमीरुल मोमिनीन, मौला अली कह रहे मैं अमीरुल मोमिनीन। लोगों ने कहा वो नहीं किया अमीरुल मोमिनीन, छीन लिया लगा कहिए अमीरुल मोमिनीन। न मालूम किसको किसको अमीरुल मोमिनीन कहते रहे, किसको किसको अमीरुल मोमिनीन कहते रहे। सुनो बेटा सुनो, वो किसको किसको अमीरुल मोमिनीन कहते रहे। सिलसिला अफगानिस्तान को कह दिया अमीरुल मोमिनीन, वो तो गायब हो गया। सलावत तो अजीजों, ये अमीरुल मोमिनीन, वो अमीरुल मोमिनीन, वो अमीरुल मोमिनीन। नबी ने कहा ये खलीफा, उन्होंने कहा वो खलीफा। नबी ने कहा ये अमीरुल मोमिनीन, उन्होंने कहा वो अमीरुल मोमिनीन। नबी ने कहा ये सिद्दीक़ अकबर, उन्होंने कहा वो। नबी ने कहा ये फारूक आज़म, उन्होंने कहा वो। हर लक़ब मेरे मौला से छीन लिया, हर लक़ब मेरे मौला से छीन लिया। लेकिन जल्दा माशाअल्लाह मस्जिद खाने की मजालिस भी हो रही है। मैं तो जाके हमारे में आपको हम शिरकत कर रहे हैं। इस शहर में एक से एक मस्जिद खान हो रही, एक से एक मस्जिद हो रही। मस्जिया कहने वाले भी और मस्जिया पढ़ने वाले इस शहर में भी, पूरे हिंदुस्तान। और सिर्फ शिया मस्जिया को नहीं हुए, हिंदू भी हुए, हिंदू भी हुए। चंदूलाल दलगीर बेहतरीन मर्जिया कहने वाले, बेहतरीन मर्जिया कहने वाले। अब मैं क्या आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जबरदस्त मर्जिया कहने वाले चंदूलाल दलगीर, जिनकी खबर नखास है। ढेरों मर्जियत है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग थे जो शिया नहीं थे, मुसलमान भी नहीं थे। कुछ तो हो गए, कुछ नहीं हुए, लेकिन उनके मर्जियां हैं। ऐसे ही मर्जिया कहने वालों की फहरिस्त एक नाम है रूप कुमारी, हिंदू औरत, लेकिन मर्जिया है। मौलाए कायनात की शान में भी मर्जिया का है। उस मर्जिया की एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं समझता हूं हर जमाने में ये बात पढ़ने वाली है, हर जमाने में ये बात पढ़ने वाली है। रूप कुमारी ने जब देखा कि सारे अल्फाज मौला अली के दूसरों की तरफ मुंतकिल किए जा रहे हैं, तो रूप कुमारी ने दो मिसरे कहे कि पड़ी थी लूट, पड़ी थी लूट। मोहम्मद के जब घराने में ये सब खिताब लुटे थे उसी जमाने में।
ये बिल्कुल नया रुख है। एक सलावात आपको सलामत रखे। सिर्फ एक बात आपके हवाले करना चाहता हूं। देखिए जब सारे अल्ताफ लोगों ने चुरा ली, लेकिन कुछ अल्ताफ ऐसे हैं कि बदल जाए, परेशान हो जाए, मगर चुरा नहीं सकते। उसमें एक लक़ब मेरे मौला का है, वसी रसूल। देखिए मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं, यह अली बिन वलीउल्लाह के बाद वसी और रसूलुल्लाह कहना क्यों जरूरी? मेरी बात समझिए ना। मैं ठीक है, आप हुज्जतुल्लाह कह लें, अदरान में नाम है, कोई बात नहीं, मैं कोई एतराज नहीं कर रहा हूँ। कहा जाता है, मोहम्मद मौला का नाम लिया जाता है, तो ठीक है। लेकिन हम जिस शहर में रहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली बिन वलीउल्लाह भी वसी और रसूलुल्लाह, ये क्यों कहना जरूरी? जब मसला यह है कि विलायत में तो लोग दूसरों को शरीक कर ले जाते, लेकिन ये विसायत का मामला ऐसा है कि मजल के रह जाए। नहीं कर सकते। आप सुन नहीं रहे, लेकिन अब जब पढ़े लिखे लोग बोलेंगे इस जुमले के ऊपर, और जाहिर सी बात है बहुत दूर दूर तक पैसे जा रही है, और कसम खुदा की ये बच्चे जो दाद देते हैं उससे मुझे हौसला मिलता है, मुझे सेहत मिलती है। लेकिन दूर दूर से माशाअल्लाह उलमा किराम व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेज कर हिम्मत अफजाई करो। मोहम्मद हुसैन नजफ से, उनसे दूर दूर उनको भी सलामत रखे, इसलिए कि हम हर उस शख्स के साथ हैं जो फलाए अहल सुनकर खुश होता है। वो इल्म में हमसे कहीं जाना है, लेकिन बजाय सुनकर खुश होते हैं, दुआएं देते हैं, दान देते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं। तमाम कितने उलमा आते हैं मजलिस सुनने के लिए, अंदर जगह मिलती है, अंदर बैठते हैं, बाहर बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, पर रमजान में सबको सलामत करो। मेरी बात सुना जो माफ कर रहा हूं, ये विसायत का मामला ऐसा है, वसी होने का मामला, और ये बच्चे सुने हम ही बताएंगे। विसायत का मामला है, देखिए वसी किसे कहते? नाम होता है हमारे यहाँ कहते हैं बच्चों में वसी नाम होता है। शाह गरीबा की मजलिस जनाब वसीम हसन साहब की जाने से काजबाई में होगी 10 बजे, 10:30 बजे थी। आप रात इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। वसी का मतलब क्या होगा? जिसको वसीयत की जाए, तो नया जिसको वसीयत की जाए, बाप बेटे को वसी करे तो बेटा अपने बाप का वसी, भाई भाई को वसीयत करे तो भाई अपने भाई का वसी, उस्ताद शागिर्द को वसीयत करे तो शागिर्द अपने उस्ताद का वसी। तो वसी होने के लिए वसीयत जरूरी है। मेरी तरफ देखिए, वसी होने के लिए वसीयत जरूरी है। देखिए अब आप समझेंगे तभी बोलेंगे, ना बोलेंगे तब भी ठीक है। इसलिए कि एक आर्गुमेंट दुनिया तक चला जाए कि मौला अली के अलावा, मौला अली के अलावा कोई और रसूल का वसी होने का दावा इसलिए नहीं कर सकता कि पूरी सकीफाई कार्रवाई की बुनियाद ही यह है कि नबी ने कोई वसीयत नहीं की थी। वसीयत ही नहीं की। नहीं है, क्योंकि मुझे कहते नबी ने वसीयत नहीं की, इसलिए लोगों में जमा होना पड़ा। तो फिर मानना पड़ेगा कि जब वसीयत ही नहीं की थी तो फिर किसी को वसी कहोगे तो कैसे कहोगे? कैसे कहोगे? लेकिन सुने, सैयद अली
मौला अली चंद लम्हे खामोश रहे, आंखों से आंसू जारी हुए, इसलिए कि नबी वसीयत की बात कर रहे थे। लायक बेटा वो नहीं होता जो बीमार बाप को हिला हिला के कहे अब्बा वसीयत कर दो। हमेशा मिम्बर से यही कहा जाता है कि पढ़ो लिखो समझदार बनो, मगर खुदा के लिए मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं इतने समझदार भी न बनो, माँ बाप इतने क्वालिफाइड भी न बनो, कितनी तरक्की भी अल्लाह से तुम्हें न हासिल हो। मैं कह रहा हूं ऐसी तरक्की भी किसी काम की नहीं है कि अगर बूढ़ा बाप बन जाए और कोई ताकत के लिए आए तो बेटा कहे अरे अब तो ये डेट थी। एक सलावत पढ़ते हुए मोहम्मद इतने समझदार बनने की जरूरत नहीं। को अच्छी तरीके से क्या चुप क्यों हो गए भाई? इतने ओवर स्मार्ट न बनो, इतने ओवर स्मार्ट न बनो कि अपनी 70 साल की मां से कहो अब तो आप बोनस तक ही रही। लानत बुलाई। ये माँ बाप है जिन्होंने सब पाया है, अपने हर नाकामी का ठिकरा अपने माँ बाप के सर पर न फोड़। बहुत बड़ा जुमला में कह गया सलावत बराबर तो हम आपको माँ बाप जो बचपन में तुम्हारी नाक खोजते थे, आज तुम बड़े हो गए, अब पैसे कर लेते हैं तो हम परेशान न होते, और वहां बढ़ा देते तो ऐसा ना होता। हम जो नहीं किया उसको कह रहे और जो किया भूल गए, तुम भूल गए उनके परेशान तुम्हें याद नहीं। तो मौला अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर नबी ने पूछा क्या अल्लाह के रसूल आपको हुक्म देने में अमल करूंगा, जो वसीयत करेंगे उसका अमल करूंगा। नबी ने बोला बिलाल, जनाब बिलाल आए, मेरा अमामा ले आओ। बिलाल अमामा लाए, सामने रखो। बिलाल मेरी अमा ले आओ। एक चीज नाम ले ले, बाद रिवायतों में तो इन सारी चीजों में नाम भी नहीं लेते, कौन सा अमामा कौन सी अमा। बिलाल मेरी कबा ले आओ, कबा ये भी सामने रखो। बिलाल मेरी सिरा ले आओ, ये भी सामने रखो। बिलाल मेरा मुसल्ला ले आओ, ये भी सामने रखो। बिलाल मेरी चादर ले आओ, ये भी सामने रखो। नहीं, सारे मुसलमान सुने, बिलाल मेरी कमली ले आओ। जो कमली वाले को पुकारने वाले सुने, बिलाल मेरी कमली ले आओ, ये भी सामने रखो। बिलाल मेरा घोड़ा ले आओ, दरवाजे को बांध दो। बिलाल मेरा नाका ले आओ, उसे भी दरवाजे पर खड़ा करो। जब सारी चीजें जमा हो गई, कयाली ये सब उठाइए, एक गठरी बनाइए, ऊंट बना दिए, सबके सामने अपने घर ले जाइए। सबके सामने अपने घर ले जाइए, ताकि मेरी विरासत के मामले में कोई आपसे झगड़ा न करने पाए। अब कबला इजाजत हो तो मैं अर्ज करूं कि नबी ने अपना अमामा अली को दिया, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को नहीं दिया। अपनी अबा और कबा अली के हवाले की, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के हवाले नहीं की। अपना मुसल्ला अपनी तलवार अली को दी, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के हवाले नहीं की। अपना घोड़ा अपना नाका अली को दिया, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के हवाले नहीं किया। और करें हालांकि अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब नबी के चचा, घर के आदमी,
मैंने अर्ज किया था कि मुझे बेपनाह मोहब्बत आपसे। जिन कहाँ के लोग हैं, जो कौन है, शिया तो नहीं हुई। अगर ये गलती से और सब जुमला है, लेकिन मैं जरूर इत्तेफाकिया शिया घर में पैदा भी हो गए हैं, तब भी ये शिया नहीं। कोई शिया अलम की बेहरमती का वायरल नहीं करेंगे। कल से इतने मैसेज आए, इतने फोन आए, आप यकीन माने मैं कितना शब्द ये पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मजबूरी सुधर जाइए। और मैं इशारा कर रहा हूं, जो नौजवान जिनके हाथ पैरों में ताकत है, आप किसी जुलूस में किसी जगह पर कोई बात नामुनासिब हो तो उसी क्लिप चलाकर मिल्लत को बदनाम करने की कोशिश न की। इसका भी सवाल आपसे हो, अगर कुछ करना चाहते हैं तो जो लड़के इस तरह की हरकतें करते हैं, 1000 लोगों से आप अब इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता, 1000 लोगों से आप अपने लिए ताल्लुकात खराब करते हैं, अपने लिए दुश्मनी लेते हैं, कुछ लोगों से मौला के लिए दुश्मनी लेते हैं। ये इतने बच्चे आगे बैठकर सुनते हैं, मजाक खत्म नहीं हुए और आगे से इधर छोड़कर दौड़ने लगे, इधर ये कौन हो जिनको बताए तो हुसैन का बना ही नहीं, जब ये लोग मुझे शराब करने के लिए आते। आप यकीन माने चलता है, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। आपको शायद पता नहीं मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मेरा इस इमाम वाले की कौलियत से कोई ताल्लुक नहीं, मैं बार बार कहता हूं, यहाँ की कौलियत से मेरा कोई फूल का ताल्लुक नहीं। किसी को यहाँ कब्र का योग कुछ हो, मुझे फूल करना, मेरा कौलियत से कोई ताल्लुक नहीं, न यहाँ की इंतजामिया से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बड़ा इंतजामिया अच्छा काम करके जानते हैं, अगर कोई गलत काम करे तो उसको तरजीह भी होना चाहिए, अच्छा काम करे तो तारीफ भी होना चाहिए। खुदा का शुक्र है, मैं खेल चल रहा था, उसमें भी इनको कामयाबी हासिल हुई। वकील साहब ने बड़ी मेहनत की, इनकी कोशिशें जारी हैं कि जो नाजायज करते हैं वो हटें और जगह फराहम हो अदालतों के लिए। लेकिन कल हमने इनको बुला के इनके साथ एक फैसला किया, मैंने इशारा दिया था, आज इस इमाम वाले को शरिया बराबर नहीं है। और जो शरिया बराबर नहीं होगी, जो लोग अजर सवाब से महरूम रहेंगे, उसका आजाद किसकी गर्दन को होगा याद समझ। इसके अलावा मेरी समझ में कुछ और नहीं आता। मैंने इनको साथ बैठा के ये मेरे बच्चों तो मुझे जान से ज्यादा आती है,
एक बात मैं यहां बैठी हुई खवातीन से कहूंगा, उनकी इज्जत, उनका एहतराम सर आंखों। मर्दों से लाने की कुर्बानियां, बुर्का ओढ़ के, चादर ओढ़ के, चादर ओढ़ के बैठी हुई हैं, और बाहर धूप पे बैठी हुई, बच्चे लिए हुए बैठे। मामूली बात नहीं, लेकिन बहुत दूर से ये बात कह रहा हूं कि अपने बच्चों को दादी नानी से दूर न कीजिए। मेरी बात समझिए, बहुत दूर की बात है, लेकिन मैंने कह दिया। अपने बच्चों को उनकी बुढ़ियों से, उनकी खानाओं से, बुजुर्ग बीवियों से दूर करने की कोशिश न की। इसलिए कि मदरसे के मौलाना आपके बच्चों को कुरान पढ़ा सकते हैं, लेकिन तहजीब आजाद घर की बुजुर्ग बीवियां सिखाएंगी। अल्लाह जाने इस जुमले को कोई बुरा तो नहीं माना। ये घर के बुजुर्गों ने तो सिखाया। अब जब बड़े ही बुजुर्गों का एहतराम न करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? ये शहर आजादारी का मरकज है। हर बात को हराम हलाल जायज नाजायज के तराजू में न करो। ये मोहब्बत की बातें हैं। आपको पता है कि कौन सा शहर है या कितनी एहतियात रखी गई है? अब तो शहर में बताने वाला नहीं। इस शहर में रहने वाला अगर घर में कोई मर जाए तो इश्तिहार में मैं जिसे चेहलू नहीं लिखता। 40वें की मजलिस, अब तो मजाक ना उड़ाए भाई, जो 40वां है भाई चेहलू में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सही है, मानवीय एतबार से एक है, लेकिन ये एहतियात थी कि चेहलुम सिर्फ हुसैन। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। चेहलुम सिर्फ हुसैन। अब मजलिस से 40वां नहीं लिखा जाएगा, जैसे को उसमें इजाफत का मतलब होगा, तो लिखा जाएगा फुला साहब के 40वें की मजलिस। ये एहतियात, सिर्फ एहतियात, इसके पीछे सिर्फ आका हुसैन की मोहब्बत। 40 दिन से पहले 40वां हो जाएगा। क्यों? का 40 दिन तक सिर्फ हुसैन कर रहा हूं। ये सब बातें आप किसी मामूल से न पूछिए भाई, वही मैं कह रहा हूं। ये तहजीब आजा घर के बुजुर्गों से आती है। मुहर्रम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले किसी का इंतजार हो गया तो पहली मुहर्रम को सही नहीं हो, नाजायज नहीं है, हराम नहीं है, लेकिन नहीं क्यों? कब? इसलिए तो हुसैन की पर्ची अदा मिल गई। जब हुसैन का संयुग हो जाएगा तब हमारे मरने वाले का संयुग होगा। 40वां कब होगा? कब हुसैन के 40वें के बाद 40वां होगा। मकान में आपके सब प्रयास करो, थोड़ा सा आप बेदार हो जाए और इस तरह की हरकतें जुलूसों में करने वाले, शर्तों में करने वाले ऐसे लोगों की वीडियो उनको इंडिकेट करके जरा सोशल मीडिया में डालें और बताएं कि देखो ये लोग जुलूसों में बदतमीजी करते हैं। कुछ तो भाई करना पड़ेगा, खाली ये नहीं कि तुम समझा नहीं पढ़ रहे, ये भी नहीं कि प्रोग्राम आपके मामले से पढ़ लिया जाए।
सब कदम उठाना पड़ेगा। आप यकीन माने कि खुदा ने कैसे मैंने पढ़ दिया, लेकिन मैंने पहले एक दिन आपकी खबर कर दिया था कि भाई एक दिन देखा जा रहा है, 2 दिन देखा जा रहा है, और आगे तो मैं समझता हूँ कि नमाज कहाँ खत्म के आपको चलेगा क्या छोड़िए नहीं इन चंद लोगों की वजह से बहुत ज्यादा लोग नहीं। बस मसाज पड़ी है। आप यकीन माने कि एक खातून ने मुझे मैसेज किया, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसको कहते हैं आपका हुसैन की मोहब्बत, तबीयत बहुत खराब, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसके बावजूद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तबीयत हमारी खराब हो गई, लेकिन अफसोस इस बात का होगा कि कल मसाइल में कुछ कमी हो गई। कि आपको मौला अब्बास का वास्ता मसाइल में कमी नहीं है। अरे भाई, ये कमा जलील खून का एक कतरा जन्नत के जामिन है, बिल्कुल लगाइए। लेकिन क्या मसाइल सुनना चाहते बोलिए। हाँ, आज भी मैं कह रहा हूं, मुझे कोई शिकायत आपसे ना होगी, कोई शिकायत मुझे आपसे ना होगी। अगर आपको मसाइल के पीछे में खड़े हो जाना है तो आप कहते हैं मैं एक बंद ही रही का पढ़ लूँ, नहीं चलूंगा। बोलिए बोलिए। न पढ़ेगा थोड़ी देर आप ठहर नहीं सकते, बीच में खड़े हो जाना जरूरी है। ऐसे लोगों को पहचानेंगे, ये आजादी में खलल डाले। बस आपकी इजाजत हो तो मैं मसाइल पढ़ूं। मेरे बच्चे मुझे माफ कर दें, शायद मेरे को ज्यादा सख्त हो गया। अभियों थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाए। मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक कुरान की मस्जिद पर हमसे मजालिस में जरूर तशरीफ लाइएगा। इस साल अहम तरीन मौजूद पर गुफ्तगू होगी खत्म नबूवत, और कम गुफ्तगू होती है हमारे सिलसिले में मजालिस खत्म नबूवत पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी 9:30 बजे रात में कुरान की मस्जिद मदीनाबाद में 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम। न कसरते न सिपाहे न लश्करे न सिपाहे न कसरतुन्नासे न कासिमे न अली अकबरे न अकबर। दो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। जो चल बसे तो फिर अपना सलाम आखिर। आज छोटे मामले के मजलिस में मैंने पढ़ा था कि सारे मसाइल से पाए गए एक तरफ, और मीर साहब के ये 2 मिसरे
कब्र खोद के असगर को कहा के नन्ही से कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ दरे खेमा पे आए उम्मे लैला तुम पर हमारा आखिरी सलाम। उम्मे रबाब तुम पर हमारा आखिरी सलाम। उम्मे फरवा तुम पर हमारा आखिरी सलाम। उम्मे कुलसूम तुम पर हमारा आखिरी सलाम। बहन ज़ैनब भाई का आखिरी सलाम। आखिर में फरमाया अम्मा फिजा आप पर भी हमारा आखिरी सलाम। खेमे का पर्दा उठा शहजादे खेमे में आ जाओ। खेमे में आए बहन भाई में कुछ देर गुफ्तगू हुई। बाहर आए हुसैन घोड़े पर सवार हुए एयर लगाई घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। मेरे नाना की सवारी के घोड़े मैं जानता हूं तू मेरे साथ 3 दिन का भूखा प्यासा है लेकिन मुझे जल्द से जल्द मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। घोड़े ने अपने सुमो की तरफ इशारा किया। 4 बरस की सकीना हाथ जोड़ो मुझे पढ़ लेने देना। कोई खातून भी खड़ी ना हो कोई नौजवान भी खड़े ना हो मसाज में कोई कमी ना होने पाए। मेरी जिंदगी का मकसद हासिल हो जाए। अगर आज मैं मसाज पहुंचते पहुंचते मर जाऊं खुदा आपको सलामत रखे उम्र नू अदा करे। कभी सोचा कासिम ने मैदान से पुकारा हुसैन ने सुन लिया। अली अकबर ने मख्तर से आवाज दी अलैका मिन्नी सलाम हुसैन ने सुन लिया। अब्बास ने मैदान में सलाम किया हुसैन ने सुन लिया। बच्ची घोड़े की टापों से लिपटी हुई रो रही है। जब घोड़े ने इशारा किया तब देखा क्यों नहीं सुना क्यों नहीं सुना। मजलिस पढ़ते पढ़ते नौहे पढ़ते पढ़ते सोलो सलाम पढ़ते पढ़ते और कभी नारे लगाते लगाते रोते रोते आवाज पड़ जाती है। अब ये छोटी सी बच्ची कौन का मातम मोहम्मद बकरिया कासिम पर रोई अब्बास का मातम किया। अब सकीना की आवाज बढ़ गई। सकीना की आवाज बढ़ गई। आवाज गले से नहीं निकलती। आवाज गले से नहीं निकलती। हुसैन तक आवाज आए तो कैसे आए। आवाज
सुनिए क़िबला, आप बहुत रोएंगे। बीबी इशारों से गुफ्तगू कर रही है। हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को गोद में लिया। बेटी बेटी मुझे जाने दो। बेटी बेटी मुझे जाने दो। थोड़ा हौसला रखो। छोटी सी बच्ची ने कहा बाबा मैं आपको रोकूंगी नहीं, आप अपने वादे तिफली को पूरा करें। एक ख्वाहिश मेरी पूरी करके लाएं। बताओ बेटी, बाबा मैं ये नहीं कहती मुझे मदीने पहुंचा दो, बाबा ये ख्वाहिश नहीं है मुझे नजर पहुंचा दीजिए। ए बाबा मैं ये भी ना कहूंगी मेरे चचा को बुला दो। ए बाबा ये तमन्ना भी नहीं मुझे पानी में ला दीजिए। ए बाबा आप तो जानते हैं ना मुझे उस वक्त तक नींद ही नहीं आती थी जब तक आपका सीना नहीं मिल जाता था। ए बाबा कुछ देर के लिए मुझे अपने सीने पर सुलाते जाइए। अल्लाहु अकबर। छत तो नहीं गए रोते रोते। आज नवी मुहर्रम है। आका हुसैन रे के घर में करबला में लेट गए। आओ बेटी आओ। सकीना ने हाथ फैलाए, हुसैन के सीने पर सर रखा। कुछ देर के बाद घबरा के उठी, बाबा खुदा हाफिज। ए बेटी कुछ देर और सो लेती। नहीं बाबा मेरी आंख लग गई थी, रात में देखा दादी जहरा है। बहुत देर नहीं पढ़ना, 5-7 मिनट पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद खूब बादम कीजिए। रोने के अजीजों ये रोने का दिन है। दादी जहरा कह रही है सकीना मैं नशोत में इंतजार कर रही हूं। चले गए हुसैन, बीवी इंतजार करती रही। जंग शुरू हुई। खुदा लानत करे, सबसे पहले हुसैन के सामने वलीद कूफी आया। मेरे आका रजस बोला है। वो मनून कहने लगा हुसैन अब जो तुम्हारी फसाद को बलागत सुन के क्या करें, अब तो तलवार चलाओ। क्या बोले तू हमला कर। उसने हमला किया, उसकी तलवार को अपनी तलवार पर रोका। मैं पूरी जंग पर उठा कुरान की मस्जिद में इस वक्त सारा जंग पर कोई मौका नहीं है, लेकिन बस एक बंदर। अब वो शख्स सामने खड़ा हुआ है, उनके दिमाग में ये प्यासे हैं, ये भूखे हैं, ये इतने लाशें उठा चुके हैं, इनका 6 महीने का बच्चा कत्ल हो चुका है, क्या लड़ेंगे। फातिह खैबर के लाल ने तलवार चलाई। अल्लामा देवबंदी ने लिखा कि उसका सर 50 हाथ दूर जाके गिरा। 50 हाथ दूर जाके उसका सर गिरा। अजीजों दहशत तारी हो गई लाखों के लश्कर में। अब कोई सामने आने के लिए तैयार
से गुजरा, कभी लाश उठाई, कभी रो दिए। आपके मौला ने नाजे को जमीन में नज किया, घोड़े को बैठे बैठे पेशानी की, कुछ देर आराम किया, फिर कोई शख्स सामने आया, तलवार चलाई, फिर दो आने लगे, 10 आए, 20 आए, 100 मिल के आए। किसी ने पुकार के कहा कि अरे क्या कर रहे हो, मिल के हमला करो। मैं मना, मैं सड़ा, कल में लश्कर, तलवार निकाली, मैं सड़े पर हमला किया, मैमने तक पहुंचे, मैमने पर हमला किया, कल में लश्कर में आए, तलवार चल रही थी, दुश्मन हवा में उड़ रहे थे, सर कट रहे थे, हाथ पैर जुदा हो रहे थे। निदाए गैबी आई, कबीर साहब ने उसे कदम किया, तीरों पर तीर खा चुके, बस है हुसैन बस। सबकों पर जख्म आ चुके, बस है हुसैन बस। लाशों पर लाशें ला चुके, बस है हुसैन बस। और हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस। सिर को झुका दो खंजरे बेरात के लिए, अब इम्तिहान। सुने सुने, अब इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। तलवार के लहू को पोंछा, तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजें पलटी, दाहिनी जानिब से तलवारें बढ़ाई हैं, बाएं जानिब से नौजे, सामने से तीर आ रहे हैं, पुष्प फूट पड़ रहे हैं। सुने सुने सुने, मौला पास की बात है, ये जुमला ना सुना तो कुछ ना सुना। बाबुल मुराद की आवाज में बैठे हुए जुमला सुनिए। एक शख्स मुख्तार के दरबार में बयान कर रहा है कि हुसैन के बदन से खून के फव्वारे छूट रहे थे। हुसैन मेरी तरफ आ रहे थे, मेरे पास तलवार नहीं थी, नैजा नहीं था, तीर कमान नहीं था, गुल नहीं था। मैंने एक पत्थर उठाया, खुदा के लिए सुन लो, मसाइल मुकम्मल हो जा रहे हैं। दुआ करो, पढ़ते पढ़ते वो मर जाओ। कहता है मैंने पत्थर मारा, हुसैन के दान पर लगा। तुमने सुनोगे, हुसैन के दान पर बच्चा लगा। ये कहता है मैं जरा करीब पहुंच गया तो हुसैन ने लहू को पहुंचा और फिर दरिया की तरफ देखा, अब्बास